अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम व्यूअर्स, मैं अब्दुल हुसैन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.4 कंप्लीट सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 और इससे रिलेटेड तमाम डेफिनेशंस हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस कर दी हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ x प्लस स्क्वायर रूट y। मीन्स टू से x प्लस स्क्वायर रूट y किस्म के दर्ज झैल जो मकदार इस्म हैं इनके ज़ौज मालूम करें। तो जैसा कि ज़ौज के बारे में हमने लास्ट में डिस्कस किया था कि अगर हमारे पास मिकदार इस्म a प्लस b स्क्वायर रूट फॉर्म में आ जाए तो इसका जो कॉन्जुगेट होगा जस्ट हमने उसका साइन चेंज करवाना है a माइनस b का स्क्वायर रूट। मीन्स अगर a प्लस b स्क्वायर रूट है तो उसका साइन हम माइनस में कन्वर्ट कर देंगे, अगर माइनस में है तो उसको प्लस में कन्वर्ट करवा देंगे। तो जस्ट साइन को चेंज करने से जो चीज़ हमें हासिल होगी ये दोनों एक दूसरे के कॉन्जुगेट है। तो इस तरह का ये फार्मूला यूज़ करते हुए हम क्या करेंगे, इन तमाम जो शॉर्ट्स गिवन है हमारे पास क्वेश्चंस इनका हमने कॉन्जुगेट निकालना है। सो गिवन क्वेश्चन हमारे पास है 3 + 7 का स्क्वायर रूट। 3 + 7 का स्क्वायर रूट, इसका हमने कॉन्जुगेट निकालना है। सो हम लिखेंगे कॉन्जुगेट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट 7। मीन्स हमने इसका कॉन्जुगेट निकालना है, या यूँ लिख लें मिकदार इस्म का ज़ौज मिकदार इस्म भी लिख सकते हैं। Conjugate of 3 + स्क्वायर रूट 7 is 3 माइनस स्क्वायर रूट 7। यहाँ पे देखें ये गिवन था 3 + 7 स्क्वायर रूट। जस्ट आपने साइन को चेंज करवा देना है, यानी मिकदार इस्म वाली रकम के साथ प्लस आ रहा है तो माइनस करवा देना है, माइनस आ रहा है तो प्लस करवा देना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो कॉन्जुगेट में जस्ट आपने साइन को चेंज करवाना है तो वो आपका कॉन्जुगेट आ जाएगा। अब देखिए कॉन्जुगेट ऑफ 3 + स्क्वायर रूट 7 का 3 माइनस स्क्वायर रूट 7 आ गया। सेम स्टेप से इसके तमाम जो इसके पार्ट्स हैं वो इसी तरह से आपने सॉल्व कर देने हैं। तो देखिए 4 माइनस स्क्वायर रूट 5, कॉन्जुगेट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट 5, इसका हमने कॉन्जुगेट निकालना है। वो क्या बनेगा 4 + स्क्वायर रूट 5। माइनस को मैंने जस्ट प्लस में चेंज कर दिया, सो ये इसका कॉन्जुगेट आ गया। अब इसी तरह इसका जो क्वेश्चन नंबर 3 है कॉन्जुगेट इसका निकालना है 2 + स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट निकालना है। तो ये बनेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, प्लस की जगह पे माइनस लगा दिया। इस तरह इसका जो पार्ट 4 है इसमें है 2 + 5 का स्क्वायर रूट। सो कॉन्जुगेट ऑफ 2 + स्क्वायर रूट 5, कॉन्जुगेट ऑफ 2 + स्क्वायर रूट 5 इज 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 आ जाएगा। और इसी तरह 5 + 7 के स्क्वायर रूट का जो कॉन्जुगेट बनेगा 5 + 7 का स्क्वायर रूट इज 5 माइनस स्क्वायर रूट 7। जस्ट अलामतें चेंज किए जा रहे हैं, प्लस की जगह पे माइनस आ रहा है और माइनस की जगह पे प्लस को चेंज करवा दिया तो इसका कॉन्जुगेट। अब इसी मेथड से जो इसका 6 पार्ट है 4 - 15 का स्क्वायर रूट, कॉन्जुगेट ऑफ 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 15 इज 4 + 15 का स्क्वायर रूट। माइनस था तो प्लस कर दिया। 7 - 6 का स्क्वायर रूट है तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 7 - स्क्वायर रूट 6 का कॉन्जुगेट इस क्या होगा 7 + स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा। और ये लास्ट में हमारे पास आ गया 9 + स्क्वायर रूट 2। कॉन्जुगेट ऑफ 9 + स्क्वायर रूट 2 इज 9 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये क्वेश्चन नंबर जो इसका 2 था इंतहाई इजी था। जस्ट आपने इसके कॉन्जुगेट निकालने हैं और देन बस कंप्लीट हो जाएगा। तो ये एमसीक्यूज के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। फॉर एमसीक्यूज आपने इनको अच्छे से याद रखना है। तो अब इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है शॉर्ट एग्जाम के एतबार से भी, यानी शॉर्ट क्वेश्चन में ये लाजमी क्वेश्चन नंबर 3 से कोई एक आधा पार्ट आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 जी, इफ़ x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 फाइंड 1/x। मीन्स x की वैल्यू आपको बता दे दी गई है तो आपने 1/x यानी उसका रेसिप्रोकल जो है वो कैलकुलेट करना है। तो सॉल्यूशन में हम राइट करेंगे x इज इक्वल टू 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और हमने निकालना है 1/x, यानी x का रेसिप्रोकल आ जाएगा। सो इसकी वैल्यू का भी रेसिप्रोकल राइट करते हैं 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3, यानी इसको बटे में लिख दिया, x को भी 1/x कर दिया और इस वैल्यू को भी 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 कर दिया। अब इसको मजीद जिस तरह आपको याद होगा क्वेश्चन नंबर 1 में हमने इसको रैशनलाइज किया था, तो रैशनलाइज करेंगे क्वेश्चन के डिनोमिनेटर को। तो रैशनलाइजेशन में हम क्या करते होते हैं, डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवाएंगे इसके कॉन्जुगेट से। मीन टू से 1/2 माइनस स्क्वायर रूट 3 इस अलामत को चेंज कर दें, यानी इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा प्लस हो जाएगा।
तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से मल्टीप्लाई करवा दिया और 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से डिवाइड भी करवा दिया। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और नीचे हमारे पास आ रहा है 2 प्लस 3 का स्क्वायर रूट और 2 माइनस 3 स्क्वायर रूट। तो एक बार प्लस में और ये माइनस में है तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन जाएगा। 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर आ जाएगा। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर लेंगे तो 4 आ जाएगा और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर 3 आ जाएगा। सो ये 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3 किया तो ये 1। सो 1 पे डिवाइड करने से ये वही आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया 1 अपॉन एक्स का। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर लें। सबसे पहले हमें एक्स गिवन था 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, हमने कैलकुलेट करना है 1 अपॉन एक्स यानी एक्स का रेसिप्रोकल। तो हमने x को 1 अपॉन एक्स में राइट किया और इसका जो x की वैल्यू है उसको भी बटे में राइट कर दिया। देन जो इसका साइन है यानी इसके कॉन्जुगेट ले लेना है आपने। तो माइनस है तो प्लस करवा देना है, प्लस है तो माइनस के साथ ज़रब भी करवा देना है, तकसीम भी करवा देना है, मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया। 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 से जब 1 से इसको मल्टीप्लाई किया 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 आ गया और नीचे ये प्लस में है और ये माइनस में, ये फार्मूला बन गया a की पावर 2 माइनस b की पावर 2 वाला। तो 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 3 का स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा 3, 4 माइनस 3 क्या, सो 1 और 1 पे डिवाइड करेंगे सो वही आ जाएगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 3 के फर्स्ट पार्ट का। अब इसका हम ये सेकंड पार्ट देखते हैं। सेम इसी तरह से वो भी होने वाला है। 3 का सेकंड पार्ट भी उसी तरह से है कि x इसमें हमें दे रखा है x इज इक्वल टू 4 माइनस स्क्वायर रूट 17 और कहा ये जा रहा है कि 1 अपॉन एक्स निकालें। वही स्टेप जो अभी हमने यूज़ किए थे। x को हम राइट करेंगे 1 अपॉन एक्स की शक्ल में, रेसिप्रोकल आ गया इसका, और इसको भी बटे में लिखेंगे 1 अपॉन ये बनेगा 4 माइनस 17 का स्क्वायर रूट। और इनको फर्दर क्या करेंगे, रैशनलाइज करवा देंगे। तो रैशनलाइज का तरीकाकार ये होता है कि ये जो नीचे वैल्यूज गिवन है 4 माइनस स्क्वायर रूट 17, इसका कॉन्जुगेट बनेगा 4 प्लस 17 का स्क्वायर रूट। माइनस है तो प्लस के साथ इसको मल्टीप्लाई भी करवा दिया 4 प्लस 17 का स्क्वायर रूट और डिवाइड भी करवा दिया 4 प्लस 17 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब इनको मज़ीद सिंप्लीफाई करते हुए हम लिखेंगे तो ये 1 से मल्टीप्लाई करेंगे सारी वैल्यू को, 4 प्लस 17 का स्क्वायर रूट उसी तरह से आएगा और ये नीचे फार्मूला बन जाता है, एक बार प्लस में है और एक बार माइनस में है तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर आएगा, 4 का स्क्वायर आ जाएगा और ये 17 का स्क्वायर रूट और इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर फार्मूला लगा दिया। फर्दर सिंप्लीफाई किया 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 और 4 का स्क्वायर होता है 16 माइनस ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा 17 और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करते हुए हम राइट कर सकते हैं 4 प्लस स्क्वायर रूट 17 और 17 से 16 प्लस का है, ये माइनस का 17 है सो ये माइनस का 1 आ जाएगा और इन दोनों को अलग-अलग जब माइनस 1 से डिवाइड किया तो ये अलामत चेंज हो जाएगी दोनों की, मीन्स ये आ जाएगा माइनस का 4 और माइनस का 17 का स्क्वायर रूट। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर जो सेकंड पार्ट है 3 का वो भी कंप्लीट हो गया है। अब इसका 3 पार्ट जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो भी सेम स्टेप से होने जा रहा है तो देखते हैं उसको। इसका 3 पार्ट है हमारे पास, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला। इसमें भी x की वैल्यू दे रखी है 3 का जज़र जमा 2 और कहा यह जा रहा है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स यानी x की वैल्यू में उसके रेसिप्रोकल की वैल्यू 1 अपॉन एक्स को ऐड कर दें, यानी सम करवाना है इसमें। तो पहले तो हमें 1 अपॉन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सेम मेथड जो अभी हमने फर्स्ट 2 पार्ट में अप्लाई किया था। अब देखिए इसमें x गिवन है सो इसका हम लिखेंगे 1 अपॉन एक्स, रेसिप्रोकल राइट किया और इसके आंसर को भी 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 2 की शक्ल में लिखा। देन क्या करते होते हैं, इसको रैशनलाइज यानी डिनोमिनेटर को करवा देते हैं। तो वो क्या तरीकाकार है, 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, तो इसका कॉन्जुगेट क्या बनेगा, 3 का स्क्वायर रूट माइनस का 2 बनेगा। यहाँ पे प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करवा दिया और इसको डिवाइड भी करवा दिया। फर्दर इसको हम रैशनलाइज सिंप्लीफाई करेंगे, 1 से मल्टीप्लाई किया स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 आ जाएगा और नीचे फार्मूला बन रहा है हमारे पास 3 का स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर आ जाएगा अलग से। अब इनको फर्दर हम सिंप्लीफाई करेंगे, 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, ये आ जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर होता है 4 और इनको मजीद सॉल्व किया तो ये स्क्वायर रूट 3 माइनस 2
4 माइनस का 3 का प्लस है तो माइनस का 1 इसका ये नीचे आंसर आएगा। अब इनको अलग-अलग यानी 1/x की वैल्यू को जब -1 पे डिवाइड किया तो माइनस का स्क्वायर रूट 3 और ये माइनस वाला इस माइनस की वजह से ये हो जाएगा प्लस का 2। सो ये 1/x आ गया हमारे पास और ये x की वैल्यू गिवन है, जबकि हमें मालूम करना है x प्लस 1/x यानी दोनों का सम निकालना है। तो मैंने फार्मूला राइट कर दिया x प्लस 1/x। अब इन दोनों की जो वैल्यूज गिवन है, x गिवन है जी स्क्वायर रूट 3 प्लस 2, ये ऑलरेडी गिवन है वो हमने राइट कर दी और 1/x हमने कैलकुलेट कर रखी है जो क्या है माइनस का स्क्वायर रूट 3 और प्लस का 2 आ जाएगा। ये प्लस का स्क्वायर रूट 3 और माइनस का स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, 2 प्लस 2 ये हो जाएगा हमारे पास 4 और सो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया हमारा x प्लस 1/x का। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था इसका। अब इसका ये क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है और 5 इंशाल्लाह आज एक्सरसाइज जो है वो हम कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में जी फर्स्ट पार्ट है, इसको सिंप्लीफाई करवाना है, मींस मुख्तसर करें। इंतहाई आसान सवाल है जी, इसको या तो अलग-अलग रैशनलाइज करवा लेते हैं पहले और देन एलसीएम ले लेंगे या डायरेक्टली इसका आप एलसीएम राइट करके भी इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए इसका एलसीएम हम राइट कर देते हैं। सबसे पहले एलसीएम में दोनों मुख्तलिफ हैं फैक्टर, दोनों फैक्टर आ जाएंगे 5 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट और साथ में आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। और देन आपको मालूम है कि एलसीएम ये दोनों लिखने के बाद ये इसके नीचे आ रहा है फंक्शन, ये जो है लही है इसके साथ, तो ये इसको इसके साथ ज़रब करवा दें और इस फैक्टर को इसके साथ ज़रब करवा देते हैं, यानी मल्टीप्लाई करवा देते हैं। तो ये बन जाएगा 1 प्लस स्क्वायर रूट 2 और ये वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो उसी तरह 5 स्क्वायर रूट माइनस का 3 स्क्वायर रूट और बीच में ये प्लस आ जाएगा। ये वाला फैक्टर इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो एलसीएम लेकर उसके बाद उसको मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में राइट कर दिया। अब मजीद हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं और सिंप्लीफाई करेंगे। देखें इनको 1 को पहले इन दोनों से मल्टीप्लाई करवाते हैं सेकंड वाले फैक्टर से और देन स्क्वायर रूट 2 को इन दोनों से करेंगे। पहले 1 से करवाते हैं 5 के स्क्वायर रूट को, तो ये 5 का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई 1 तो 5 का स्क्वायर रूट आएगा। जब 1 को माइनस के 3 स्क्वायर रूट से किया तो माइनस का 3 स्क्वायर रूट आ गया। अब 2 के स्क्वायर रूट को 5 के स्क्वायर रूट से करेंगे तो ये प्लस में और ये भी प्लस में, तो प्लस 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 10 का स्क्वायर रूट आ गया। ये प्लस और ये माइनस, प्लस माइनस ये माइनस आ गया और ये 2 और ये 3 2 टाइम ये 6 हो जाएगा। तो ये दोनों फैक्टर की आ गई मल्टीप्लिकेशन। अब इन दोनों को भी सेम इसी तरह मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 5 का स्क्वायर रूट आ गया और ये प्लस 5 और ये माइनस का 2 स्क्वायर रूट प्लस माइनस ये माइनस 5 2 टाइम ये 10 होगा स्क्वायर रूट के साथ और अगेन ये 5 का हो गया कंप्लीट। अब 3 का स्क्वायर रूट करेंगे, 3 के स्क्वायर रूट को 1 से मल्टीप्लाई किया ये 3 का स्क्वायर रूट और ये प्लस माइनस माइनस 3 2 टाइम ये आ जाएगा 6 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ये प्लस में और ये माइनस में ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला फार्मूला बन गया हमारे पास। 5 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। अब फर्दर हम देखते हैं इसमें जो एक जैसी वैल्यू है उनको आपस में प्लस माइनस करेंगे। तो यहाँ से 5 का स्क्वायर रूट और ये 5 का स्क्वायर रूट, ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है, तो एक ये वाला और एक ये वाला ये हो जाएंगे 2 5 का स्क्वायर रूट। इनके अद्दीसरों को यानी 1 + 1 2 ऐड कर दिया, साथ में 5 का स्क्वायर रूट आ गया और माइनस का 3 स्क्वायर रूट प्लस का 3 स्क्वायर रूट ये दोनों हो जाएंगे कैंसिल। प्लस का 10 स्क्वायर रूट माइनस का 10 स्क्वायर रूट ये भी हो जाएंगे कैंसिल और इसी तरह से माइनस का 6 स्क्वायर रूट माइनस का 6 स्क्वायर रूट माइनस का 2 स्क्वायर रूट 6 आ जाएगा डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, यहाँ से 5 माइनस 3 और फर्दर इसको हम सॉल्व करेंगे। इन दोनों में से 2 कॉमन आ जाएगा, 2 कॉमन राइट किया और ये स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 6 डिवाइडेड बाय 5 माइनस 3 सो 2 आ गया। ये 2 से कैंसिल और आंसर आ गया हमारा 5 का स्क्वायर रूट माइनस 6 का स्क्वायर रूट। सो ये हमारी सिंप्लीफिकेशन जो है कंप्लीट होगी। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। इसका सेकंड पार्ट गिवन है 4 का 1/2 स्क्वायर रूट 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 प्लस 2/5 स्क्वायर रूट माइनस 3 स्क्वायर रूट प्लस 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5। सिंप्लीफाई करवाना है तो इसमें बेस्ट यही होगा कि हर टर्म को अलग-अलग पहले हम
रैशनलाइज करवा देते हैं, इसलिए कि इसका एलसीएम जो है वो इजी हो जाएगा। और सबसे पहले इसको हम करवा देते हैं जी रैशनलाइज। तो देखिए फर्स्ट टर्म को हम रैशनलाइज करने जा रहे हैं 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 3। तो 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 का कॉन्जुगेट क्या बनेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। उससे मल्टीप्लाई भी किया और इसके साथ इसको डिवाइड भी करवा देना है। यहाँ पे 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी डिवाइड भी। इसी तरह इस टर्म को भी करेंगे 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये माइनस के साथ है तो प्लस के साथ यानी 2 स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट, यानी इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी करवा देना है और डिवाइड भी। यानी हम माइनस है तो प्लस के साथ ज़रा और तकसीम करवाना है। अगेन इसका जो आखिरी टर्म है यानी 1/2 प्लस स्क्वायर रूट 5, तो इसका कॉन्जुगेट बनेगा 2 माइनस 5 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 5। तो ये अलग-अलग हर टर्म की हमने फैक्टराइजेशन करवा दी है, रैशनलाइजेशन हो गई है। अब इनको हम सिंप्लीफाई करते हुए मजीद राइट करते हैं। तो 1 से इसको मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और नीचे जो एक बार प्लस में है एक बार माइनस में, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला बन गया 2 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फार्मूला लगा दिया इन दोनों के ऊपर। और फर्दर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाना है, सो 2 को मैं अभी इसी तरह कॉमन में राइट करूंगा और साथ में 5 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 3 और नीचे इन दोनों का भी प्लस में है ये माइनस में है, फार्मूला कंप्लीट हो रहा है। मींस ए स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट 3 का स्क्वायर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर, इसके ऊपर भी फार्मूला अप्लाई हो गया और ये 1 से मल्टीप्लाई होगा। सो ये 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 डिवाइडेड बाय 2 इसका स्क्वायर आ जाएगा, ये प्लस में है और एक बार माइनस में है और स्क्वायर रूट 5 का स्क्वायर आ जाएगा। अब फर्दर इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 उसी तरह से और 2 का स्क्वायर होता है हमारे पास 4 और ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर ये 3 और प्लस में ये 2 उसी तरह से ऊपर वाली तमाम वैल्यू 5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट और डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों। 5 माइनस 3 तो ये आ जाएगा 5 माइनस 3 प्लस 2 माइनस स्क्वायर रूट 5 ये राइट किया और 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल माइनस का 5। अब इनको फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 1, 4 माइनस 3 क्या सो 1 और इसका भी 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3 और 5 में से 3 माइनस किया सो ये 2 और अगेन ये 2 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 5 किया सो ये माइनस का 1 और अब इनको ये 2 से कैंसिल हो जाएगा सो 1। अब इन सब को इसको सिंप्लीफाई किया तो ये 1 पे डिवाइड करने से सेम कोई फर्क नहीं पड़ेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 और इसके नीचे भी 1 आ रहा है सो ये भी आ जाएगा 5 का स्क्वायर रूट प्लस स्क्वायर रूट 3 और इसके नीचे माइनस का 1 आ रहा है। देखो जब भी माइनस की वैल्यू नीचे डिवाइड हो रही तो ये साइन चेंज हो जाते हैं। ये स्क्वायर रूट हमारे पास 5 था सॉरी, तो ये माइनस हो जाएगा 2 और ये माइनस हो जाएगा प्लस का स्क्वायर रूट 5। अब इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए राइट कर सकते हैं ये +2 और ये -2 कैंसिल, माइनस का स्क्वायर रूट 3 प्लस का स्क्वायर रूट 3 कैंसिल, 1 और ये वाला स्क्वायर रूट 5 ये दोनों स्क्वायर रूट 5 प्लस में, ये भी स्क्वायर रूट 5 प्लस में, तो ये हो जाएगा 1 + 1 2 स्क्वायर रूट 5। सो ये रिक्वायर्ड आंसर हमारा आ गया आफ्टर सिंप्लीफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 4 का ये सेकंड पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। अब इसका जी लास्ट है तीसरा पार्ट क्वेश्चन नंबर 4 का। सेम इसका 3 पार्ट आ गया हमारे पास 4 का। 2/5 स्क्वायर रूट प्लस 3 स्क्वायर रूट प्लस 1/3 स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट एंड 3 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस 2 का स्क्वायर रूट। तो इनको भी हम क्या करते हैं जी, जिस तरह अभी सेकंड क्वेश्चन को सॉल्व किया है अलग-अलग हर टर्म को रैशनलाइज करवा देते हैं। सो ये फर्स्ट टर्म को हम राइट करेंगे 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब ये प्लस स्क्वायर रूट है तो इसको हम माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी करवा देते हैं और डिवाइड भी। 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय 5 स्क्वायर रूट माइनस का 3 स्क्वायर रूट, यानी इसे कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी करवा दिया है। सेम इस सेकंड टर्म को भी हम करेंगे 1/2
स्क्वायर रूट 3 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे स्क्वायर रूट 3 माइनस स्क्वायर रूट 2, यहाँ प्लस है तो माइनस के साथ मल्टीप्लाई भी किया और डिवाइड भी किया माइनस स्क्वायर रूट 2 के साथ। माइनस 3 अपॉन स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2, इसको भी इसके कॉन्जुगेट से यानी 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई किया और साथ में इसको डिवाइड करवा दिया। मल्टीप्लाई डिवाइड करवा दिया, हर टर्म को लहदा रैशनलाइज हो गया ये वाला। अब इनको हम सिंप्लीफाई करेंगे मजीद, तो ये बन जाएगा 2 कॉमन में राइट करते हुए इसको मैं मल्टीप्लाई में लिखूंगा 5 का स्क्वायर रूट माइनस 3 का स्क्वायर रूट। फिलहाल अभी उसी तरह से मैंने 2 कॉमन में राइट कर दिया इस ऊपर वाले फैक्टर के साथ, और नीचे ये फार्मूला बन जाता है आफ्टर रैशनलाइजेशन। जैसे ही हम इसको रैशनलाइज करवाते हैं तो ये नीचे वाला डेफिनेटली एक फार्मूला बन जाता है a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ये बार बार हम लगा रहे हैं, मीन्स a का स्क्वायर आ जाएगा अलहदा से और b हमारे पास है स्क्वायर रूट 3, तो ये 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ जाएगा। प्लस में जब इसको 1 से किया मल्टीप्लाई तो ये 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट उसी तरह से, और ये नीचे दोनों का फार्मूला अगेन बन रहा है 3 स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाता है, और ये माइनस आ जाएगा यहाँ से 3 इंटू मैं इसको भी अलहदा राइट करूँगा स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 और डिवाइडेड बाय ये भी स्क्वायर रूट 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर बन जाएगा। तो ये फार्मूला कंप्लीट हो गए हमारे। अब इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई करते हुए हल करेंगे, तो ये 2 उसी तरह से, ऊपर वाली रकम सारी उसी तरह 5 का जदर माइनस 3 का जदर, और नीचे आ जाएगा ये स्क्वायर और जदर कैंसिल, यहाँ पे स्क्वायर और जदर कैंसिल, तो 5 माइनस 3 आ जाएगा हमारा, और ये प्लस स्क्वायर रूट 3 माइनस 2 का स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल, स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 माइनस 2 आ जाएगा, माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे दोनों आपस में, सो ये बनेगा 5 माइनस 2। अब मजीद इनकी सिंप्लीफिकेशन करते हुए हम राइट करेंगे 2 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 5 में से 3 माइनस किया, सो ये 2 आ गया इसका, और यहाँ से 3 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, और 3 माइनस 2 करेंगे सो ये 1 माइनस 3 इंटू स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, और 5 में से 2 माइनस किया सो ये आ जाएगा 3, और इस तरह से ये 2 से कैंसिल और ये 3 से कैंसिल हो जाएगा। और फर्दर इसको हम राइट कर सकते हैं, इसके नीचे भी 1 आ रहा है, यहाँ भी 1 आ रहा है, तो 1 पे डिवाइड करने से कुछ नहीं फर्क पड़ता, सो 5 का स्क्वायर रूट माइनस स्क्वायर रूट 3 आएगा, और इसके नीचे भी 1 आ रहा है, सो ये भी उसी तरह से आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 प्लस में, और ये माइनस का 2 स्क्वायर रूट आ जाएगा, और ये 1 है बट यहाँ पे माइनस है, तो माइनस जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो अलामत चेंज होगी, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर रूट 5, और ये माइनस और ये वाला माइनस दोनों मल्टीप्लाई होकर हो जाएंगे प्लस, और ये स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा, सो ये सिंप्लीफिकेशन आ रही है। अब ये एक जैसी रकमों को आपस में प्लस माइनस करेंगे, स्क्वायर रूट 5 प्लस का है और ये स्क्वायर रूट माइनस का है, सो ये दोनों कैंसिल हो गए, और ये स्क्वायर रूट 3 माइनस का है और ये प्लस का है, ये भी कैंसिल हो गए, और ये माइनस का है और ये प्लस का, ये तो सारा जीरो हो गया, बहुत बुरा हुआ, ये सारे वैल्यूज आपस में कैंसिल हो गई, सो रिक्वायर्ड में हमारा आंसर आ गया दी एंड पे 0। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4 भी कंप्लीट हो गया है, और इसका आज का लास्ट क्वेश्चन जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन के लिए सुना है इसको हम अच्छे से करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 और उसका भी 6 भी रहता है, तो क्वेश्चन नंबर 5 को करते हैं जी। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5 का जो फर्स्ट पार्ट है, इफ x इज इक्वल टू 2 प्लस के रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 अपॉन x एंड इट्स स्क्वायर। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें 1 अपॉन x निकालना पड़ेगा, देन उन दोनों को सब्ट्रैक्ट करवाना है, और जो उसका आंसर आएगा उसको हमने स्क्वायर लेना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं जी, 1 अपॉन x निकालते हैं, तो 1 अपॉन x इसको राइट किया, सो ये बन गया 1 अपॉन 2 प्लस के रूट 3, x का 1 अपॉन x आ गया। अब इसको रैशनलाइज करके इसको नातिक बनाते हैं, डिनोमिनेटर की रैशनलाइजेशन करेंगे, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन स्क्वायर रूट 3, और इसका कंजुगेट क्या बनेगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 माइनस स्क्वायर रूट 3, मल्टीप्लाई भी करवा दिया इसके कंजुगेट से, डिवाइड भी करवा दिया, और फर्दर इसको जब हम राइट करेंगे 1 से मल्टीप्लाई किया, 2 माइनस 3 का स्क्वायर रूट उसी तरह से 1 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, और ये नीचे 2 का स्क्वायर 4 और माइनस 3 के स्क्वायर का जगह 3 आ जाएगा, मैंने डायरेक्ट यहाँ राइट कर दिया, काफ़ी टाइम से हम ये कर रहे हैं, सो ये बन जाएगा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3
और ये 4 माइनस 3 किया, सो ये 1 और आंसर आ गया हमारा 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये 1 अपॉन एक्स की वैल्यू हमने निकाल ली, 2 माइनस स्क्वायर रूट 3 आ गया। अब हमने करना ये है कि एक्स में से 1 अपॉन एक्स को सब्ट्रैक्ट करवाना है, यानी तफरीक करवाना है। तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब यहाँ पे हम x की वैल्यू और 1 अपॉन एक्स की वैल्यूज को लगाएंगे। तो x हमारे पास गिवन है 2 प्लस स्क्वायर रूट 3 और इसी तरह से ये माइनस लगाएंगे, उसके बाद 1 अपॉन एक्स की वैल्यू है 2 माइनस स्क्वायर रूट 3। सो यहाँ माइनस आ रहा है इसलिए मैंने ब्रैकेट यूज़ किए हैं। तो यह देगा 2 प्लस स्क्वायर रूट 3। अब इस माइनस को इससे मल्टीप्लाई करवा दें पूरे ब्रैकेट से, तो ये प्लस का 2 है, माइनस इसकी वजह से ये माइनस 2 हो जाएगा और ये माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। माइनस का 2 प्लस का 2 कैंसिल और इसका ये स्क्वायर रूट 3 ये 1 और ये 1 2 हो जाएगा, इनका कोएफिशिएंट को ऐड किया और स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। सो ये हमारा आ गया x माइनस 1 अपॉन एक्स। ये पहला पार्ट हमने कंप्लीट किया। अब इसका हमने लेना है स्क्वायर, मीन्स इस आंसर का स्क्वायर भी लेना है। सो ये बन जाएगा x माइनस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर ले लिया और इस तरह भी 2 स्क्वायर रूट 3 का भी स्क्वायर ले लिया। अब ये 2 का स्क्वायर लेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 3 के स्क्वायर रूट का जब स्क्वायर लेंगे तो वो स्क्वायर रूट कैंसिल होकर ओनली 3 आ जाएगा, यानी जदर मुरब्बा 3 का कैंसिल 3 आ जाएगा और 2 का मुरब्बा हो जाता है 4। 4 को 3 से ज़रा दी, 4 3 बार 12। तो ये रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का। अब इसका हम सेकंड पार्ट ट्राई करते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 का। 5 का जी सेकंड पार्ट गिवन है, इसमें इफ x हमारे पास है स्क्वायर रूट 5 माइनस 2 स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 1 अपॉन एक्स। सबसे पहले तो इसका सम निकालना है, x प्लस 1 अपॉन एक्स करना है, देन उसका x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर ये निकालना है और लास्ट में x की 3 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 3। 3 वैल्यूज हमने निकालनी। तो सबसे पहले तो हम x प्लस 1 अपॉन एक्स निकालते हैं और x प्लस 1 अपॉन एक्स के लिए पहले हम 1 अपॉन एक्स निकालते हैं। तो ये x हमारे पास गिवन है, इसका हम रेसिप्रोकल राइट करेंगे 1 अपॉन एक्स और इसका भी क्या करेंगे रेसिप्रोकल, नीचे वाली वैल्यू को ऊपर, ऊपर वाली वैल्यू को नीचे राइट करवा देते हैं। तो ये बन जाता है स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2। तो ये x और 1 अपॉन एक्स हमारे पास आ गया। अब हम फर्दर क्या करना है जी, इन दोनों को करना है सम। तो यह देगा x प्लस 1 अपॉन एक्स, मीन्स इन दोनों का करना है सम निकालना है। तो x प्लस 1 अपॉन एक्स राइट किया। अब इसमें हम x की वैल्यू और प्लस कर देंगे 1 अपॉन एक्स की वैल्यूज। x की वैल्यूज गिवन है स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 और प्लस करेंगे 1 अपॉन एक्स, ये हमारे पास 1 प्लस एक्स है, स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने करना है जी सम। तो इसका एलसीएम राइट कर देते हैं, सिंपल। रैशनलाइज करने से थोड़ा लेंथी हो जाएगा बट डायरेक्टली इसको रैशनलाइज करवा देते हैं, एलसीएम ले लेते हैं, सॉरी। तो एलसीएम राइट करेंगे तो ये बन जाएगा स्क्वायर रूट 5 प्लस स्क्वायर रूट 2 और इनटू लगा देंगे स्क्वायर रूट 5 माइनस स्क्वायर रूट 2, ये दोनों इसके एलसीएम में आ जाएंगे। अब इस वाले को इससे ज़रब देनी है और इस वाले को इससे ज़रब देनी है। तो ये भी 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 है, ये भी 5 स्क्वायर रूट माइनस 2 है, तो ये दोनों का स्क्वायर बन जाएगा। 5 का स्क्वायर रूट माइनस 2 का स्क्वायर रूट, दोनों एक जैसी वैल्यूज का स्क्वायर आ गया। और इसी तरह से ये प्लस, ये 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, ये भी 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 स्क्वायर रूट, तो ये आ गया अभी हमारे पास 5 स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट का होल स्क्वायर। अब इनको हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे। अब देखिए जैसा कि इनका होल स्क्वायर है, इसका भी होल स्क्वायर है, तो ये हम फार्मूला खोल देते हैं। a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर मीन्स 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 2ab 5 का स्क्वायर और ये 2 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab फार्मूला लगा दिया और इसके ऊपर प्लस वाला फार्मूला लग जाएगा, मीन्स 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर और प्लस स्क्वायर रूट 2 के स्क्वायर का आ जाएगा और प्लस 2 इंटू 5 का स्क्वायर रूट और 2 का स्क्वायर रूट आ गया। a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab। अब नीचे आ जाएगा इन तमाम के a प्लस बी और a माइनस बी वाला फार्मूला, मीन्स 5 का स्क्वायर रूट स्क्वायर माइनस 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर फार्मूला लग गया।
अब हम इनको फर्दर सॉल्व करेंगे। स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, ये स्क्वायर रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएंगे। मुरब्बा जदर कैंसिल हो गया और ये माइनस का 2 5 का जदर 2 का जदर, ये प्लस का 2 5 का जदर 2 का जदर, तो ये तो हो गया जी कैंसिल, इधर ही करवा देते हैं। बाकी बच गया 5 जमा 2 7 हो जाएगा, 5 जमा 2 7 हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट इसको करने जा रहा हूँ, तो लिख देते हैं बराबर एक बार 5 जमा 2 जमा 5 जमा 2 और नीचे आ रहा है इसके 5 माइनस 2। तो इसको हम मज़ीद कर सकते हैं 5, इन सबको जमा कर दें जी, 5 और 2 7 और 5 और 12 और 2 14 और नीचे आ जाएगा 5 में से 2 माइनस किया 3। तो ये आ गया जी हमारे पास x प्लस 1/x का आंसर। यानी x की वैल्यू आ गई, x प्लस 1/x की वैल्यूज आ गई 14/3। ये पहली चीज हमने निकाल ली, जबकि सेकंड था x का स्क्वायर और y का 1/x का स्क्वायर निकालना अभी बाकी है, 2 वैल्यूज और। अब इस फर्स्ट आंसर का हमने लेना है स्क्वायर a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी दोनों तरफ ना हम इसका टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड भी लिख सकते हैं, दोनों तरफ मुरब्बा लेने से। तो x प्लस 1/x का हम स्क्वायर ले लेते हैं और इधर से 14/3 का भी स्क्वायर ले लेते हैं। तो इसको हम एक्सपेंड करते हैं, a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 1/x का स्क्वायर प्लस 2ab 1/, ये इस तरह से x इंटू 1/x आ गया। 14 का स्क्वायर होता है 14 14 बार 196 और नीचे 3 का स्क्वायर 3 3 बार 9 आ जाएगा। तो ये x से कैंसिल हो जाएगा। हमने x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2 की कीमत निकालनी थी, वो आ गई और ये प्लस का 2 बचा है, इसको दूसरी तरफ शिफ्ट करवा देते हैं 196/9 और ये प्लस का 2 इस तरफ आकर हो जाएगा माइनस का 2 और फर्दर इसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो ये 9 एलसीएम आएगा 196 माइनस 9 2 बार 18 और 196 में से माइनस कर देंगे 18 को, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा 178। x की पावर 2 प्लस 1/x की पावर 2, 16 में से 8 गए सो ये 8, 8 में से गया 7 और ये 1, 178 डिवाइडेड बाय 9। सो ये सेकंड रिजल्ट आ गया x की पावर 2 1/x की पावर 2 का, ये हमारे पास जवाब आ गया है। अब इसकी हमने निकालनी है x की 3 प्लस 1/x की पावर 3 का भी निकालना है। अब x की 3 के लिए अगेन हम क्या करते हैं, x प्लस 1/x बराबर है 14/3। इसका मुकाब ले लेते हैं, यानी क्यूब ले लेते हैं दोनों तरफ, इसके ऊपर भी इसके ऊपर भी। अब ये फार्मूला आपको याद है a प्लस बी की पावर 3, तो a प्लस बी का मुकाब लगा देते हैं, काफ़ी बार हमने यूज़ किया हुआ है। तो ये बन जाएगा x की पावर 3 प्लस 1/x की पावर 3 प्लस 3x इंटू 1/x और x प्लस 1/x इज इक्वल टू, अब ये 14 का मुकाब लेंगे हम, 14 का मुकाब लेंगे तो वो बन जाएगा 2744 और 3 का मुकाब लेंगे तो वो आ जाएगा 27। बाय यूजिंग कैलकुलेटर मैंने लिख दिया 14 का मुकाब यानी क्यूब लेंगे तो 2740 बनेगा और 3 का जो क्यूब है वो 27 बनेगा। तो ये फार्मूला मैंने कैसे राइट किया है, a की पावर 3 प्लस b की पावर 3 प्लस 3ab और इंटू a प्लस बी, यानी सिंपल फार्मूला लगा दिया a प्लस बी की पावर 3 वाला। अब इसकी सिंप्लीफिकेशन की, यानी x से कैंसिल और x की 3 प्लस 1/x की 3 ये हमने कैलकुलेट करवाना है प्लस 3x प्लस 1/x ये होता है जी हमारा ये 14/13 सॉरी 3, तो ये 14/3 लगा दिया बराबर में 2744 डिवाइडेड बाय 27, 3 3 से कैंसिल। अब हमें इसकी कीमत निकालेंगे यानी x की 3 जमा 1/x की 3 की, तो ये 14 जमा हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस हो जाएगा, x की 3 जमा 1/x की पावर 3 बराबर में है 2744 डिवाइडेड बाय 27, ये जमा का 14 इस तरफ अगर माइनस का हो जाएगा, 14 मीन्स 14 और अब फर्दर इसका जॉब कर लेंगे, एलसीएम लेंगे, 27 एलसीएम बनेगा और इसको हम राइट करेंगे कैसे राइट करेंगे 2744, उसी तरह से 27 को 14 से ज़रा देनी है तो वो बन जाएगा 348, 348, 2744 और 348 को माइनस किया तो 2366 डिवाइडेड बाय 27, तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ गया जी x की पावर 3
प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 2366 डिवाइडेड बाय 27। तो ये 3 रिजल्ट इसके निकालने थे। आई होप कि ये तीनों आपको समझ आ गए हैं। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आज की एक्सरसाइज का, वो करते हैं जी। स्टेटमेंट गिवन है, डिटरमाइन द रैशनल नंबर ए एंड बी, यानी ए और बी की वैल्यूज निकालनी है, जबकि गिवन स्टेटमेंट हमारे पास ये है। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसको लेफ्ट हैंड साइड को रैशनलाइज करके इसके डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करते हैं पहले, और देन उसके बाद इसका कंपैरिजन करेंगे। तो रैशनलाइजेशन में जिस तरह हम करते आ रहे हैं, तो इसको आप अलग-अलग रैशनलाइज करवा लें, या फिर इन दोनों का डायरेक्टली एलसीएम राइट करके उसके बाद इसको सिंप्लीफिकेशन भी कर सकते हैं। तो एलसीएम राइट करूंगा मैं, इसका स्क्वायर रूट 3 + 1 आएगा, और यहाँ भी स्क्वायर रूट 3 - इसका 1 आ जाएगा। दोनों एलसीएम में आ गई वैल्यूज। अब हमने फर्दर क्या करना है, इसका ये वाला इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये स्क्वायर रूट 3 - 1, ये भी स्क्वायर रूट 3 - 1, दोनों एक जैसी, इनका मरबा बन जाएगा। और ये नीचे वाला ये वाला इससे ज़रब करेंगे, तो 3 का जदर जमा 1, ये भी 2 बार है, तो इसका भी मुकम्मल मरबा हो जाएगा। और बराबर में a + b का स्क्वायर रूट, उसी तरह से b स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करते हुए हम राइट कर सकते हैं a - b का होल स्क्वायर, यानी फार्मूला खोल देते हैं। तो ये बन जाएगा 3 का स्क्वायर रूट और स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर - 2 स्क्वायर रूट 3 × 1, a का स्क्वायर b का स्क्वायर - 2, a भी फार्मूला लगा दिया, और इसके ऊपर प्लस वाला फार्मूला लगेगा, यानी 3 की जदर का स्क्वायर जमा 1 का स्क्वायर और जमा 2, और a भी मतलब 3 की जदर, और ये भी आ जाएगा। ठीक है जी। अब इन तमाम के नीचे ये एक बार प्लस में और माइनस में है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर - b का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर, और बराबर में a + b स्क्वायर रूट 3 उसी तरह से राइट कर दिया। अब फर्दर इसकी सिंप्लीफिकेशन करेंगे, तो ये बन जाएगा हमारे पास ये स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, और यहाँ से भी स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, और मजीद ये कि ये माइनस का 2 3 की जदर और ये प्लस 3 की जदर कैंसिल करवा देते हैं। यहाँ से बचेगा 3 + 1 का स्क्वायर 1, और यहाँ से बचेगा 3, और यहाँ से बचेगा प्लस का 1, और नीचे आ जाएंगे तो ये जाए स्क्वायर रूट स्क्वायर कैंसिल, ये 3 - का 1, और बराबर में है a + b स्क्वायर रूट 3, और मजीद इनको ऐड करेंगे 3 + 1 4 + 4 8 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू a + b स्क्वायर रूट 3, और मजीद फर्दर 8 को 2 पे डिवाइड किया, सो ये 4 इज इक्वल टू a + b स्क्वायर रूट 3 आ जाएगा। अब हम इसका क्या करते हैं जी, कंपैरिजन करवा लेते हैं, और इसको अगर हम राइट करें 4 + 0 स्क्वायर रूट बना रहे हैं, इसका 4 + 0 स्क्वायर रूट 3 भी इसको राइट करवा सकते हैं, 0 स्क्वायर रूट 3। तो इससे कंपैरिजन करवाने के लिए हम इसको जस्ट इमेजिन करवा लेते हैं, ना भी करें तो जस्ट कंपैरिजन करेंगे। ये जो इस मिकदार इसम वाली वैल्यू है इस साइड पे नहीं है, तो इसका हिस्सा जो है वो b है, b = 0 आ जाएगा, और जो ओनली रैशनल नंबर है वो हमारे पास 4 है। तो बाय कंपेयरिंग बोथ साइड, दोनों का मुआवजा करने से रैशनल नंबर है इस तरफ a, इस तरफ रैशनल नंबर है जी 4, a जो है हमारा 4 के इक्वल आ गया। यहाँ पे जो है वो मिकदार इसम वाली वैल्यू उसका दिशा b है, तो यहाँ पे इसका 0 है, सो b = 0, a = 4। सो ये हमारा रिक्वायर्ड आज का जो रिजल्ट था, क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया, एक्सरसाइज कंप्लीट होगी। थैंक यू फॉर वाचिंग, आई होप कि आपको समझ आ गई होगी। एनी क्वेश्चंस आपके माइंड में आ रहा हो तो आप कमेंट करके या फिर व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग। दोस्तों में शेयर भी कर दिया करें, कमेंट कर दिया करें, और सब्सक्राइब लाइक भी कर दें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।